असल में ये जनता का था, जन प्रदर्शन था, वो धन प्रदर्शन था। अगर ललन सिंह आए थे तो कोविड के सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी गई, ये बात नहीं बोलते हैं। राजद की ओर से आज मंडल दिवस के कार्यक्रम रखे गए थे। पूरे बिहार में विशाल प्रदर्शन हो रहा था। 3 सूत्री मांगों को लेकर राजद आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने देना जा रही थी। तभी पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स पर रोक दिया, जिसके बाद राजद नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पूरी तरीके से कल की बात याद दिला दी। जिस तरीके से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरी तरीके से पटना के समर्थकों ने भीड़ उमड़ पड़ा और जिला अधिकारी के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा आज राजद को रोक दिया गया कोविड का हवाला देकर। वहीं उन्होंने कहा कि कल पटना की सड़कों पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरी तरीके से कहीं से कोविड का प्रोटोकॉल पालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सरकार को आज प्रोटोकॉल का हवाला देकर मुझे यहीं पर रोक दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से 3 सूत्री मांगों को लेकर राजद आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने निकली थी, तभी पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद जिला अधिकारी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कल की बात याद दिला दी और कहा कि जिस तरीके से राजद के जो आलोक मेहता नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोविड के सारे नियम धज्जियां उड़ा दिए गए। जो समर्थक जदयू के आए थे, उन्हें देखकर जनता डर गई थी। लग रहा था बिहार में प्रजातंत्र का मूल्यांकन का हलन हो रहा है और सरकार प्रजातांत्रिक होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून हैं। अगर राजद गोपालगंज के पीड़ित परिवारों से सांत्वना देने के लिए मिलना चाहती थी तो उन्हें जाने नहीं दिया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई का बात कही गई। वहीं दूसरी ओर बात कर ले, सांत्वना देने जाने के लिए विधायकों पर मुकदमा भी दर्ज करने की बात से आलोक मेहता ने, जो प्रधान महासचिव हैं राजद के, उन्होंने जोरदार हमला किया। वहीं श्याम रजक ने कहा कि आज जो हम लोग प्रदर्शन और जो प्रदर्शन था वो कल जदयू का प्रदर्शन था, धन प्रदर्शन, और धन प्रदर्शन ज्ञानित होता है पूरी तरीके से, लेकिन विजय जन प्रदर्शन का ही होता है। मतलब जो धन प्रदर्शन है उस पर उन्होंने जोरदार हमला किया है राजद के श्याम रजक ने। जरा तस्वीर देखिएगा कि किस तरीके से उन्हें रोका गया और उसके बाद क्या कुछ आलोक मेहता ने कहा है, राजद के जो नेता हैं, और श्याम रजक ने क्या कुछ जानकारियां दी है इस मामले पर। हो गया और पूरा जुलूस भी घुमा। आज आप लोगों को रोक दिया गया जनता के सवाल पर। असल में ये जनता का था, जन प्रदर्शन था, वो धन प्रदर्शन था। और धन प्रदर्शन बहुत क्षणिक होता है। जन प्रदर्शन आप देख लीजिए, शुरू से देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जन प्रदर्शन होता है, वो कई चीज़ों से जूझता है। विजय जन प्रदर्शन को ही होता है, जनता की ही। ललन सिंह आए थे तो पूरा जुलूस शहर में घूमा। नहीं, ललन सिंह आए थे तो कोविड के सारे नियमों की धज्जी उड़ा दी गई, ये बात नहीं बोलते हैं। और कौन कौन लोग दिखलाई पड़ रहे थे? सोना का चेन पहने हुए, गर्दन में सिक्कर और हाथ में पहने हुए जो दिखाई पड़ रहे थे, उनको देख के तो आम जनता को डर लग रहा था। ये नहीं बताया उन लोगों ने। आपको क्यों रोका गया? रोक दिया गया इसलिए कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सरकार गैर प्रजातांत्रिक होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून हैं। सत्ता पक्ष यदि गोपालगंज में मृतकों के घर पर उनके सांत्वना के लिए भी जाना चाहता है तो 243 में से जो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक थे, 90 विधायक, सब पर मुकदमा होता है। लेकिन कल पूरा पटना अस्त व्यस्त, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने, फिर भी इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यही कानून है बिहार। तो आपने सुना कि साफ तौर से कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कल जो प्रदर्शन था वो धन प्रदर्शन था और आज जनता का प्रदर्शन है। वो जनता के प्रदर्शन पर पुलिस ने रोक लगा दी। इसी सरकार में 2 कानून हैं, एक विपक्ष के लिए अलग और सत्ता पक्ष के लिए अलग। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।